बाबूलाल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी तक जाने में 2 मीटर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या, अरे लाल वाली मारुति है अपने पास है ना, लाल परी। तो चलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि जो अपने पास स्पीड और वेलोसिटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा। इसका अगला टॉपिक अपन देखेंगे तो वो है अपने पास बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सर आपके पास जो यूनिफॉर्म या जो नॉन यूनिफॉर्म जो आपके पास मोशन है, अगर उसकी बुक्स की लैंग्वेज पढ़े अपन तो थोड़ी लेंथी भी है, थोड़ी बोरिंग सी भी है, और जब अपन उसको पढ़ते हैं तो सर समझ में भी कुछ नहीं आता कि हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है एक्चुअल में क्या है। तो देखो इसको अपन एक सिंपल वे के अंदर एक एग्जांपल से क्या करने वाले बेटा, इसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखो कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक कार है बेटा, कौन है बेटा, एक कार है जो किसी हाईवे पर, या आप बोल सकते हो कि आपके पास किसी मार्केट के अंदर क्या कर रही है बेटा, आपके पास यहाँ पे मूव कर रही है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई कार है, या कोई आपके पास यहाँ पे कौन है बेटा, कोई बंदा है। बंदा कौन होता है सर, जो भी आपको समझे ना, आपका बंदा है या आपकी बंदी है, जो भी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास कौन है बेटा, एक इंसान है। कौन है, एक इंसान है। दिख रहा ना तुम्हारे जैसा, अरे तुम्हारे जैसा ही है ना, छोटा सा। हाँ, अब इस बंदे ने यहां से चलना, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं अपन ए। किसका क्या नाम दे देते बेटा, ए नाम दे देते हैं। अब इसने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक ये चला। कहां तक बेटा, इस पॉइंट बी तक ये चला। यहां तक आपके पास ये पॉइंट कौन है बेटा, सी है, और ये पॉइंट अपने पास कौन है, यहाँ पे डी पॉइंट है। क्या इक्वल आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस लग रही है, सर इक्वल तो नहीं लग रही है। तो देखो इसको इक्वल डिस्टेंस के अंदर अपन क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ से अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। तो मान लो पहली डिस्टेंस ये रही, दूसरी आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे रही, और तीसरी डिस्टेंस अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। इक्वल मानना एक्चुअल में। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये कौन है बेटा, अपने पास डी पॉइंट है। अब सुनो, ये जो बाबूलाल है, कौन है, बाबूलाल है, इसने चलना स्टार्ट किया। ए से कहां तक जा रहा है, बी तक, फिर बी से कहां तक जा रहा है, सी तक, सी से कहां तक जा रहा है, डी तक। मान लेते हैं कि जो ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास है बेटा 2 मीटर, और आपने इक्वली इसको क्या किया, डिवाइड किया। इसका मतलब ये भी कौन है, 2 मीटर, और ये भी कौन है बेटा, अपने पास यहाँ पे 2 मीटर है। समझ आ रही है मेरी बात। यानी कि बाबूलाल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, और आपके पास ये जो पॉइंट्स है वो कितने डिस्टेंस पे बेटा, ईच अदर 2, आपके पास 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास है। यानी आपने इक्वली इसको क्या कर लिया है, पार्टली आप बोल सकते हैं इक्वली आपने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब बाबूलाल ने चलना स्टार्ट किया। सर पहले 2 मीटर चलने के लिए उसको लगते हैं 2 सेकंड। कितने लगते हैं बेटा, 2 सेकंड। कितने सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड। तो अगले 2 मीटर चलने के लिए भी अगर उसको 2 ही सेकंड लगेंगे, ऑब्वियसली सी बात है ना कि अगर स्पीड सेम रही, वेलोसिटी सेम रही, तो आप बोल सकते हो सर अगले 2 मीटर चलने के लिए भी उसको कितनी आपके पास टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, 2 सेकंड की। अगले 2 मीटर भी उसको कवर करने के लिए कितनी सेकंड की जरूरत पड़ी बेटा, मान लेते हैं 2 सेकंड की। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, क्या इक्वल डिस्टेंस, क्या 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है, हाँ सर है। इक्वल डिस्टेंस आपके पास सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा हो बेटा, आपके पास क्रॉस कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। दोबारा समझाओ कि बाबूलाल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी तक जाने में 2 मीटर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, 2 सेकंड चाहिए। बी से सी जाने में 2 मीटर 2 सेकंड के अंदर, सी से डी जाने के लिए 2 मीटर 2 सेकंड के अंदर। समझ आ रही है मेरी बात, अरे समझ आ रही है, हाँ सर। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, यहां पे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसको, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया ना यूनिफॉर्म, क्या समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा है, यूनिफॉर्म। ठीक है सर, समझ में आया। अब देखो इसी को समझो अपन किसके द्वारा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो यहां पे मान लेते हैं कि आपके पास डिस्टेंस जो है इसको भी हटा देते हैं। चलिए
अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे बाबूलाल भाई साहब हैं, ये यहां से चले यहां तक के मान ले डिस्टेंस पॉइंट बी तक अपने पास डिस्टेंस है कितनी बेटा, अपने पास है मान ले 5 मीटर है, कितनी है बेटा 5 मीटर मान लिया अपन ने, ठीक है। फिर बी से सी तक अपन मान लेते हैं यहां तक कि आपके पास जो सी है यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली, सॉरी एक मिनट है ना, हमने बी तक ली, तो बी तक आपके पास डिस्टेंस कितनी है बेटा, उसकी 5 मीटर है। यहां से बी से अपन मान लेते हैं सी के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर है, कुछ इस तरीके से। और यहां से सी से आपके पास मान लेते हैं ये जो डी है वो कितना है बेटा अपने पास, यहां पर ये है यहां तक, और यहां पे अपन ने मान लिया कि इसने जो टाइम आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो की होगी आपके पास 6 मीटर, कितनी की होगी बेटा 6 मीटर की होगी। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है इसमें कि ए आपके पास बाबूलाल है, सर बाबूलाल को मत लेना, चिंटू लाल है, कौन है चिंटू लाल है, कहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, कहां तक जाएगा बी पॉइंट तक, कितनी डिस्टेंस है 5 मीटर, बी से सी तक कितनी है 2 मीटर, सी से डी तक कितनी है 6 मीटर है सर, ठीक है। अब सुनो, इस बाबूलाल को या चिंटू लाल को ए से बी तक जाने के अंदर टाइम लगता है, मैंने बोला आपको 2 सेकंड लगेंगे, कितना लगेगा बेटा 2 सेकंड, कितना लगेगा 2 सेकंड। और मैंने बोला कि इसको 2 मीटर जाने के लिए भी कितने सेकंड लगेंगे बेटा 2 सेकंड लगेंगे, कितने लेंगे 2 सेकंड। सर सी से डी तक जाने के लिए भी इसको कितने सेकंड लगेंगे 2 सेकंड लगेंगे, कितने लगेंगे 2 सेकंड। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपके पास 5 मीटर भी 2 सेकंड में जा रहा है, आपके पास 2 मीटर भी 2 सेकंड के जा रहा है और 6 मीटर भी 2 सेकंड के अंदर जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सुनो, अगर चिंटू लाल 2 सेकंड के लिए 5 मीटर अगर ट्रेवल कर रहा है तो मतलब उसको अपनी स्पीड क्या करनी होगी बेटा, इंक्रीज करनी होगी, क्या करनी होगी इंक्रीज करनी होगी। 2 मीटर 2 सेकंड के अंदर अगर उसको कवर करना है तो उसको अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी। फिर वापस से 6 मीटर आपको 2 सेकंड के अंदर कवर करना है तो आपके पास उसको स्पीड आप वापस से क्या करनी होगी, आपको इंक्रीज करनी होगी। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर कैसे, तो याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, अपने पास यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोबारा सुनो कि चिंटू लाल ने 5 मीटर 2 सेकंड के अंदर, 2 मीटर भी 2 सेकंड में, 6 मीटर भी 2 सेकंड के अंदर, यानी कि डिस्टेंस क्या इक्वल है, नहीं है सर। जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस है। तो याद रखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट आपके पास जो अनइक्वल डिस्टेंस है उसको सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन कौन सा मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। समझ आई मेरी बात, अरे समझ में आई, हाँ। अब देखो इसकी लैंग्वेज बाय बुक्स, व्हेन द बॉडी, आपके पास यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, कौन सी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड एट यूनिफॉर्म मोशन। समझ आई मेरी बात, यानी कि डिस्टेंस भी इक्वल है, यानी डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम इंटरवल भी क्या है बेटा अपने पास इक्वल है। इसका मतलब आपके पास जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है बेटा, व्हेन द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तब वो आपके पास कौन सा मोशन है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, सर आया, अरे आया कि नहीं आया, आया। अब सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज समझाई है ना वो याद रखनी है कि अगर इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल है तो यूनिफॉर्म है, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो। अगर आपके पास सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, या फिर अगर आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सुनो, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड moves over equal distance in equal time, आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी आपके पास बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपके पास डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, हाँ या ना,
हाँ आपके पास उसके अंदर डायरेक्शन होनी ही होनी चाहिए, हाँ या ना। तो इसने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है। किसमें? स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है। तो वो कौन है बेटा अपने पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई कि आपके पास कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर या स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो वो कौन है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। याद रह जाएगा बेटा? अरे याद रह जाएगा। एक चीज याद रखनी है, इक्वल टाइम इंटरवल विद इक्वल डिस्टेंस क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर अनइक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल है तो कौन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सर। अब देखो कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड इन टू वे, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपन टू वे से क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज कर सकते हैं सर। पहला कौन सा? कि उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाए। अब सर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन होता है बेटा? स्पीड होती है, याद रखना, माइंड के अंदर रखना। वेलोसिटी को अपन ने किससे डिनोट किया बेटा? v से। अगर इस पे मोड लगा दें तो इसका क्या निकल आएगा बेटा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल आएगा। और ये किसके बराबर होती है? ऑलवेज स्पीड के बराबर होती है। सर वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? एक ही डिफरेंस होता है, वेलोसिटी वेक्टर है, यानी इसमें डायरेक्शन आपको आपके पास रिक्वायर होगी। अरे डायरेक्शन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगी। और स्पीड क्या है? आपके पास स्केलर है, इसका मतलब इसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। बाकी क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? हाँ सब दोनों का सेम ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है? सेम ही होता है। तो देखो कि अपन बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी आपको जहां पे भी मिले कि किसी आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है तो आप बोलोगे सर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दो, या आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर देंगे, तब भी उस ऑब्जेक्ट की जो आपके पास वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सब सेकंड क्या है? तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड जो आपके पास डायरेक्शन है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। सर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। क्या कर दो? डायरेक्शन को चेंज। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस या नो? यस या नो? अरे डायरेक्शन आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपके पास, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। आप मैग्नीट्यूड चेंज करो चाहे आप डायरेक्शन चेंज करो, क्या आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो आपने यहाँ पे पहला काम क्या करना है? मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो मैग्नीट्यूड चेंज करते ही आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर आप उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हो तब भी वो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसके अंदर बेटा चेंज हो जाएगी। समझ में आया? अरे हाँ या ना? फिर देखो आप आगे अपन देखते हैं। फिर अपन पढ़ने वाले बेटा यहाँ पे एक्सक्लेरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेरेशन। देखो इन चीजों को याद कैसे रखना है। सबसे पहले आपने बोला सर वेलोसिटी, तो आपने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड बाय वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात मेरी? अरे समझ आ रही है मेरी बात? हाँ सर। तो एक्सक्लेरेशन क्या है? तो आप बोल दोगे सर वेलोसिटी बाय में टाइम इट्स कॉल्ड बाय एक्सक्लेरेशन। या बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड बाय एक्सक्लेरेशन। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? अरे वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रही है मेरी बात? अरे आ रही कि नहीं आ रही? अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज कर दें तो कौन बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगी। अगर अपन एक्सक्लेरेशन अगर अपने को चाहिए तो वेलोसिटी को अगर टाइम के अकॉर्डिंगली अपन चेंज कर दे तो कौन बन जाएगा बेटा अपने पास? एक्सक्लेरेशन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर आया। तो देखो आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड एक्सक्लेरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड एक्सक्लेरेशन। बात करें सर यहाँ पे एक्सक्लेरेशन को स्मॉल ए से अपन क्या करेंगे बेटा? डिनोट करने वाले हैं। और आपके पास यहाँ पे जो v है वो कौन है बेटा? एक्चुअल के अंदर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। कौन है? फाइनल वेलोसिटी है। u कौन है अपने पास? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। भाई अगर इसमें टाइम का अपन क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दें तो कौन निकल के आएगा? एक्सक्लेरेशन निकल के आएगा। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू वी वाई में t। क्यों ऐसा कैसे और कब होगा? क्योंकि सर जो इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? हमेशा जीरो होती है। कितनी होती है बेटा? जीरो। तो इसका फॉर्मूला कितना निकल के आएगा? a इज इक्वल टू वी वाई में t। क्लियर इतनी बात? ठीक है सर। अब देखो कि इसकी ऐसा ही यूनिट अपन देखें a की तो अपन बोलेंगे कि सर हमारे पास v जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। पीछे वीडियो में देखा था ना अपन ने? अरे पीछे देखा कि नहीं देखा? हाँ सर देखा। क्या होती है इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड। नीचे ऑलरेडी कौन है? मीटर आपके पास सेकंड भाई साहब बैठे हैं, तो क्या बन जाएगी बेटा?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अब सुनो कि यहां पे ए कौन है बेटा? एक्सेलरेशन है सर। वी कौन है? तो आप बोलोगे सर वी है आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बात करें सर यू कौन है? तो आप क्या बोलोगे बेटा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आपके पास टाइम क्या है? जो आपके पास ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम टेकन है वो कौन है? टाइम है बेटा, टी है, टेकन बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? एक्सेलरेशन क्या है बेटा? आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? वी बाई में टी होता है सर। या इसको लिखना चाहे तो ए इज इक्वल टू वी माइनस में यू बाई में टी होता है सर। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा? अपने पास 0 हो जाएगी। तो ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? वी बाई में टी बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे एक्सेलरेशन समझ में आया ना? वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखो अब बात करें, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअल में। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या सेम है? अरे सेम है वेलोसिटी वाला? हाँ सर। एंड इट्स वेलोसिटी increases or decreases by equal amounts in equal time interval of time, this is known as uniform acceleration। देखो थोड़ा सा चेंज है कि आपके पास जो वेलोसिटी है उसका अमाउंट, या बोल सकते हो वेलोसिटी एक बार इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो, लेकिन सेम टाइम इंटरवल के अंदर। सुनो जैसे कैसे, यहां पे मान लेते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से एक कौन है? अपने पास हाईवे, ठीक है। यहां पे अपना कौन है? चिंटू लाल भाई साहब खड़े, अभी तक ये घर नहीं पहुंचे है ना, तुम्हारी तरह स्कूल की तरह यहीं पे खड़े, अभी तक देख रहे हैं गाड़ियों को आते हुए जाते हुए, ठीक है। यहां से चले तो आपने बोला सर यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 100 मीटर। कितनी है बेटा? 100 मीटर। और यहां से अपने पास जो डिस्टेंस है वो है बेटा अपने पास कितनी? 50 मीटर मान लेते हैं। ये वाली कितनी है बेटा? 50 मीटर है। ये कितनी है? 100 मीटर है। ये कितनी है? 50 मीटर है। क्लियर है इतनी बात? अरे समझ आई मेरी बात? तो क्या बोल रहा है? आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन सेम आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि पहले इसकी वेलोसिटी अपन यहां पे मान लेते हैं, ये जो आपके पास डिस्टेंस है यहां पे वेलोसिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होगी ना। मान लेते हैं यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो आप। कितने पे? 50 मीटर पर सेकंड पे। और कितना टाइम लिया बेटा आपने? यहाँ पे लिया आपने 20 सेकंड। कितने लिए इसको कवर करने के लिए? 20 सेकंड। फिर आप आगे गए तो आपको यहाँ पे भी इक्वल टाइम इंटरवल रखना है, यानी यहाँ पे भी आपको ये 50 जो मीटर है वो कितने देर के अंदर आपको क्या करने बेटा? कवर करने हैं। तो आप बोलोगे 20 सेकंड के अंदर। लेकिन कब होगा ऐसा? जब आप यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर दो। कितनी कर दो बेटा? 25 मीटर पर सेकंड कर दो। हाँ या ना? अरे 100 मीटर था तो 50 है, 50 मीटर तो 25 कर दिया। कितनी कर दी बेटा? 25 है ना, 20 नहीं है बेटा। कहीं आप सोचो 20 लिखा, नहीं, कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ पे आपने टाइम इंटरवल को चेंज किया गया? नहीं। टाइम इंटरवल क्या सेम है? हाँ सर है। लेकिन चेंज किसको किया अपन ने? वेलोसिटी को किया है। तो ये कौन है बेटा अपने पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अपन ने पढ़ लिया बेटा कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इस सब हमने क्या कर लिया बेटा? यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो सर अब दिक्कत क्या, आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो समझो एक चीज यहाँ पे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें कई बार क्या करता है कि जब भी आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए या आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा? एक्सेलरेशन या स्पीड पूछी जाए, तो वहां ये एक काम करता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस में गिवन होता है बेटा? कि आपके पास किलोमीटर पर हावर के अंदर आपको यूनिट गिवन होती है और आपको बोलता है कि इसका आंसर हमें निकाल के दो किस में बेटा? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किलोमीटर पर हावर को हम मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो नॉर्मल सा याद रखना है बेटा कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर पर हावर गिवन हो, जैसे मैंने बोला कि किसी क्वेश्चन में आपको 10 किलोमीटर पर हावर गिवन है और आपको बोला गया इसको कन्वर्ट करके दीजिए किसमें? मीटर पर सेकंड के अंदर। तो
तो आपने बोला कि सर 10 को हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, 5/18 से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मीटर पर सेकंड के अंदर। समझ में आया मेरी बात? अरे समझ में आई? हाँ सर। बात करें कि सर हमारे पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड के अंदर कोई यूनिट गिवन है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड। सर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमने बोला कि इसको अपन 50 मल्टीप्लाई कितने से बेटा, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 5 10 टाइम्स, और अपने पास कितना आ गया, 180 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। हाँ कि ना? सर समझ में आया कि जब भी आपको कोई यूनिट किसमें गिवन हो बेटा, अपने पास किलोमीटर पर हावर में आपके पास गिवन हो, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से, यानी 5/18। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? या फिर आपके पास कोई यूनिट किसमें गिवन है बेटा, आपके पास मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो उसको कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर पर हावर में, तो आपको क्या करना होगा, गिवन वैल्यू को 18/5 से क्या कर देना बेटा, मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो अपन चलते हैं आगे कि सर हमारे पास यहाँ पे 3 मोशन इक्वेशंस आती हैं। सबने नाम सुना होगा मोशन इक्वेशंस, आपने सबने पढ़ी हुई होंगी, ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है बच्चों को कि सर हमारे पास वहां पे चलता है साइन कन्वेंशन। क्या चलता है? साइन कन्वेंशन। सर ये क्या होता है? तो इसमें जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसके अंदर वैल्यूज आती है अपने पास 4। कौन कौन सी? आपके पास इनिशियल, आपके पास फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम और हाइट। इनको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल इजी तरीके से अपन कैसे समझने वाले वो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमारे सिलेबस में ये था पहले कि हमारे पास जो मोशन इक्वेशंस है उनकी डेरिवेशन थी विद ग्राफ्स। क्या? विद ग्राफ्स, या बोल सकते हो ग्राफ से उनको डेरिवेट करना था, लेकिन वो आपके सिलेबस से हट चुका है। अब आपके पास केवल और केवल उसके न्यूमेरिकल क्या है, डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन है वो मैं आपको लास्ट के अंदर क्या करवाऊंगा बेटा, ड्राइव करूंगा बिल्कुल से शॉर्ट ट्रिक के साथ। बट अभी अपन समझेंगे कि हमारे पास मोशन इक्वेशन होती क्या है, कितनी होती हैं, और इनको कहां यूज करना है, और कौन सी शॉर्ट ट्रिक के साथ अपन इनको यूज करेंगे। उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स अपन समझने वाले हैं। तो अपना हेडिंग यहाँ पे जो है वो नया आपके पास टॉपिक है, वो है मोशन इक्वेशंस। मोशन इक्वेशन क्लियर है? मोशन इक्वेशंस होती है वो होती है अपने पास कितनी होती है बेटा, 3 मोशन इक्वेशन होती है। कितनी होती है? 3 मोशन इक्वेशन होती है। सर कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, वो होती है अपने पास बेटा v = u + 80। क्लियर है? सेकंड अपने पास यहाँ पे होती है बेटा, वो होती है अपने पास कितनी बेटा, s = में ut प्लस में 1/2 80 का स्क्वायर। थर्ड अपने पास यहाँ पे मोशन इक्वेशन होती है, वो होती है अपने पास बेटा v² = u² प्लस में 2as। क्लियर है? इनकी अपन डेरिवेशन भी पढ़ेंगे बेटा कि ये कहां से डिराइव होती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अपने को न्यूमेरिकल्स करने अभी तक यहाँ पे, ठीक है ना, इनके यूजेज करके अपने को क्या करने बेटा, न्यूमेरिकल सोल्व करने। अब समझो कि ये 3 आपके पास क्या है बेटा, मोशन इक्वेशंस है। क्या है? मोशन इक्वेशंस है। ये आपके पास 11th क्लास के अंदर जब आप क्या करोगे, आगे की हायर स्टडीज करोगे, तब वहां पे एक कंप्लीट क्या बनता है, एक टॉपिक बनता है, या बोल सकते हैं कंप्लीट क्या बन जाता है, चैप्टर बन जाता है। यहाँ पे उसका क्या है, छोटा सा एक पार्ट है। समझ आई नहीं मेरी बात? अब समझो कि सर हमारे पास मोशन इक्वेशंस तो हैं, ठीक है ना। अब अपना एक क्वेश्चन ये है कि सर इन मोशन इक्वेशन को क्या हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन के अंदर इनको अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? क्या ऐसा है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं है? तो देखो आपके पास बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मोशन इक्वेशंस को हम यूज कहां कर पाएंगे, मोशन इक्वेशंस को अपन यूज कहां कर पाएंगे। तो इसका एक सीधा सा आपके पास आंसर है कि आपके पास देखो यहां पे कौन है बेटा, v है, तो हम बोलेंगे v कौन है अपने पास बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। कौन है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। सही है क्या? अरे ना ना ना, कौन है? फाइनल वेलोसिटी है। याद रखना, कौन सी वेलोसिटी है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है। तो आप बोलेंगे सर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? तो आप बोलेंगे कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसने यहां से चलना स्टार्ट किया है, अगर वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी वो कौन है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है? ठीक है सर। जो u अपने पास है वो कौन है बेटा? अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है। कौन है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। यहां पे जो a है वो कौन है बेटा? अपना एक्सक्लेरेशन है। कौन है बेटा? एक्सक्लेरेशन है। सर t कौन है यहां पे? तो हम बोलेंगे सर t कौन है यहां पे? अपने पास है टाइम है। क्लियर है इतनी बात? तो सर एक और बच गया यहां पे, कौन बेटा?
एस। तो एस कौन है बेटा अपने पास यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। कौन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, या अपन इसको बोल सकते हैं ये कौन है बेटा? हाइट है। क्या यहां तक समझ में आई चीजें? अरे बताऊंगा अभी कि आपको इनको अप्लाई कहां करना है, उसके लिए कंडीशन क्या है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले देखो मोशन इक्वेशन। सर मोशन आपके पास मोशन इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं सर। कौन कौन सी? v इक्वल टू यू प्लस एटी में, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। सर यहाँ पे v कौन है? बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी है। सर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से चलना क्या किया? ट्रेवल करना स्टार्ट किया, जिस सर्टेन पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन है बेटा अपने पास? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है। सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? तो जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन में नहीं है, जब वो मोशन में आना स्टार्ट करेगा उस टाइम उसकी जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? तो ऑलवेज याद रखना ये कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? ऑलवेज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि वो आपके पास ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तब वो आपके पास वहां पे वेलोसिटी उसकी उतनी होने वाली है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल स्टार्ट किया है, कहां से? रेस्ट से स्टार्ट किया है, इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे सर? कि उसकी आपके पास जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी बेटा? 0 होगी। हाँ या ना? अरे समझ आया? हाँ सर समझ आया। एक्सेलरेशन आप पढ़ गए हो क्या होता है? ए कौन है? एक्सेलरेशन। टी कौन है? टाइम है। एस कौन है बेटा अपने पास? डिस्प्लेसमेंट है। सर डिस्प्लेसमेंट कब होगा? हाइट कब होगी? तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कि आपके पास हॉरिजॉन्टल आप चल रहे हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आप वर्टिकली जाओगे तो इसी को अपन क्या बोल देंगे बेटा? हाइट बोल देंगे। यहां तक कोई समस्या? अरे यहां तक कोई समस्या समझ में आई इन चीजों के अंदर कि कौन कौन सी वैल्यू क्या है? हाँ सर समझ में आ गया इतना। तो अब बताओ कि सर इन मोशन इक्वेशन को हम यूज कहां करेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर रखना है बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास कौन हो बेटा? एक कांस्टेंट हो। क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो। यानी कि आपके पास कैसा मोशन हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। यानी बोल सकते हो वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो क्या आपके पास वहां पे एक्सेलरेशन बनेगा? नहीं सर, उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। पढ़ गया है ना? हाँ। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर जाएंगे तब आपके पास कौन बनता है बेटा? एक्सेलरेशन बनता है। उस कंडीशन में अगर आपके पास एक कांस्टेंट है तो आपके पास आप क्या कर सकते हो बेटा? इन मोशन इक्वेशंस का यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। कोई भी नहीं जिसमें आपसे फाइंड आउट करवा ले वेलोसिटी फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या टाइम या डिस्प्लेसमेंट में से इन आपके पास 5 फिजिकल क्वांटिटीज में कोई भी फाइंड आउट करवाए, अगर आपके पास एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक समझ में आई? अरे आई हाँ या ना? हाँ सर समझ में आया। अब सर बात ये बताओ कि इसके शॉर्ट ट्रिक बताने वाले थे कि इसको अपन कहां यूज करने वाले हैं, या इसका साइन कन्वेक्शन अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। सर साइन के अंदर हम इसका पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, तो इसकी एक छोटी सी क्या बेटा अपने पास शॉर्ट ट्रिक है। सर शॉर्ट ट्रिक क्या है बता दीजिए। तो देखो शॉर्ट ट्रिक देखो कि मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक सरफेस है, याद रखना इसको माइंड में बिठा के रखो, बहुत अच्छी क्या चीज आपके पास बेटा शॉर्ट ट्रिक है, आपको लाइफ टाइम याद रखनी पड़ेगी। सर रखेंगे क्या? रखनी नहीं पड़नी है, अब मैं आपको ऐसे ही क्या कर दूंगा, इसको बेटा समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो मान लेते हैं कौन है बेटा अपने पास? सरफेस है। कौन है बेटा? सरफेस है। ठीक है सर हमें भी दिख रही है सरफेस है, ठीक है। अब देखो मान लो आपके पास एक बॉल है। कौन है बेटा? बॉल है आपके पास, है ना। इसको आप वर्टिकली मोशन करवाओगे, इसके 2 ही वे हैं, या तो आप इसको ड्रॉप कराओगे डाउनवर्ड या आप इसको थ्रो करोगे अपवर्ड। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देखो कि हमारे पास मोशन इक्वेशन यहाँ पे यही है क्या बेटा? v इक्वल टू यू प्लस में 80। बोले सर पहली है, ठीक है। दूसरी कौन सी बेटा अपने पास यहाँ पे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 80 का स्क्वायर। हाँ या ना? सही बात है, ठीक है सर। तीसरी कौन सी है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। हाँ सर। इसमें अपन देखें तो हमने देखा 5 फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी है? 5 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है सर। लेकिन समझो कि v है, u है, s है,
T है और A है। क्लियर है? तो याद रखना कि जो T है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अरे टाइमिंग कभी नेगेटिव में देखी है कि भैया? नहीं देखी सर। तो बच्चे कौन कौन सी? V, U, S और A। तो हम बोलेंगे कि जो A है वो ऑलवेज आपको क्या लेना है बेटा? एवरी न्यूमेरिकल के अंदर हम A को क्या लेंगे? माइनस नेगेटिव लेंगे। कितना बेटा? और ये कितना होता है? ये होता है सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सर ये कौन सा मोशन पढ़ा रहे हो? मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन सा किसके लिए कॉन्सेप्ट? ये मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, आप वहां से एक्सेलरेशन वगैरह तो निकाल सकते हो ना आराम से। क्या किया है? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। इस कंडीशन में आपके पास V, U और S ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। क्या याद रखना है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो करेंगे तब आप बोलेंगे सर V, U, S आपके पास क्या रहेंगे बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ झंझट ही नहीं है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ना। याद रखना नीचे से कहा जा रहे हो ऊपर। सर क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव। सर एक का तो हमने काम ही खत्म कर दिया। यहाँ पे एक का तो काम ही खत्म हो गया कि ये ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव। जो टाइम है वो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सर बच्चे कौन सी बेटा अपने पास? 3 फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे कितनी है आपके पास? 3 फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? V, U और S। ये ऑलवेज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगे। ठीक है सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड कैसे? जैसे कोई फाइटर जेट गया, जैसे अपनी एयर फोर्स का कोई क्या है आपके पास जेट है, उसने किसी दुश्मन पे क्या डाला बेटा? बॉम्ब डाला, या उसने उस पे क्या डाली? मिसाइल डाली। क्या मिसाइल आपके पास वर्टिकली आपके पास डाउनफॉल होगा या डाउनवर्ड आपके पास सरफेस की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? सर आएगी। तो इस कंडीशन में आपके पास V, U और S ऑलवेज नेगेटिव होंगे। याद रखना इस चीज को, इसका कोई लॉजिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या याद रखना है कि A ऑलवेज आपके पास ऑल न्यूमेरिकल्स के अंदर जिनमें मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है उनमें क्या होगा बेटा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है सर। जब आपके पास सरफेस है, सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है बेटा? वर्टिकली अपवर्ड क्या हो रहा है? थ्रो किया गया है। उस कंडीशन में ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। कौन कौन? V, U और S, यानी इनिशियल, फाइनल और आपके पास डिस्प्लेसमेंट या हाइट। अगर कोई आपके पास इस जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड वर्टिकली क्या हो रहा है? मोशन में है, उस कंडीशन में आपके पास ये किस में होंगे बेटा? नेगेटिव में होंगे। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आई ये ट्रिक? अरे हाँ या ना? आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि V, U, S आपके पास तीनों पॉजिटिव होंगे। कब? वर्टिकली अपवर्ड जाओगे। आपके पास तीनों नेगेटिव होंगे जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड आओगे। अब यहां से एक चीज और, जितने भी आप मोशन से के क्वेश्चंस करोगे किससे रिलेटेड बेटा? मोशन इक्वेशन से रिलेटेड। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होंगी। कितनी बेटा? ऑलवेज 3। कितनी? ऑलवेज 3। क्यों? क्योंकि जो माइनस या प्लस का जो साइन अपन ने यहां पे चेंज किया वो किस पे इफेक्ट डाल रहा? ओनली किस पे? इन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर एट लिस्ट कम से कम आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे बेटा? गिवन होंगे। कितनी? 3 गिवन होंगे। ठीक है सर। अब देखो सर चौथी कहां से लाएंगे? अरे टाइम आपको गिवन होगा। चौथी आपके पास ये देखो 5वीं आपके पास A ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहने वाली है। समझ में आया? अरे आया? आगे करें अपन? हाँ सर अब तो आगे चलना ही पड़ेगा, है ना, कि कर भी क्या सकते हैं। तो देखो अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। एक्चुअली के अंदर देखा जाए तो सर मोशन इक्वेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ अगर अपन इसको लगाना चाहे तो मोशन इक्वेशन से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सर कैसे बताओ? तो देखो, ए कार डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अरे लाल वाली मारुति है अपने पास, है ना, लाल परी। कौन सी? लाल परी। कहां से चल रही है? इसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। सर डिक्रीज कब होगा? जब आप क्या लगाओगे बेटा? क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे सर। ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो आपने बोला सर 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी बेटा? तो आपने बोला बेटा सर 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना?
अरे हाँ कि ना? हाँ सर। सर हमें इनको चेंज करना होगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। सर मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें? तो देखो आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में हो, उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा? 5/18 से। हाँ सर, अभी तो हम कर ही देंगे। तो आपने क्या किया कि ये आपके पास 80 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा? 5/18 से। कितने से बेटा? 5/18 से। अरे सही किया क्या? देखो देखो देखो, वापिस देखो, क्या आपके पास यही है बेटा? 5/18। हाँ या ना? किलोमीटर से किसमें? मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं सर हम। ठीक है बात। अब देखो, क्या आप यहां पे फाइनल को भी चेंज कर सकते हो? तो आपने लिखा 60 × 5/18। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, सही जा रहे हो। अब सुनो, सर पूछा क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हाँ कि ना? हाँ सर, पूछा तो है, लेकिन 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 दिक्कत क्या है सर? एक चीज और दे रखी है हमें। कौन बेटा? टी दे रखा है। कितना? 5 सेकंड। तो अब देखो अपने पास कौन कौन है? व्यू है, वी है, टी है, क्या चाहिए? ए चाहिए। कौन सी इक्वेशन लगाएं? क्या आपके पास ये इक्वेशन है कहीं पे? v = u प्लस में ए टी। हाँ या ना? क्या v है, क्या u है, क्या t है, क्या a है? क्या आपके पास यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है बेटा? देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अरे 3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है कि नहीं है? हाँ सर है। क्या यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। तो देखो कितना आएगा ना? सोल्व तो आपको ही करना है बेटा, मैं वैल्यूज पुट करके देता हूँ, ठीक है? सोल्व खुद करोगे, हाँ या ना? कैलकुलेशन खुद को करनी है। देखो तो आपके पास v = क्या लगा देते हैं बेटा? यहाँ पे u प्लस में 80 अप्लाई कर दिया। सर हमें a चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a = में v माइनस में u बाई में t। अरे क्लिक करो, देखो 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 अपने पास क्या आया? सर ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है? तो पहली आपके पास जो इक्वेशन है वो किससे डिराइव हुई है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। कैसे सर? आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम। हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या करोगे? v की जगह v की वैल्यू पुट करो, u की जगह u की वैल्यू पुट करो, t की जगह t की वैल्यू पुट करो। आंसर आपके पास में। समझ में आया? अरे आया? हाँ। अरे हो गया, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? हाँ सर समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अब देखो, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहां से? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? तो हमने बोला सर यू कितना है इसका? 0 है सर। थोड़ी देर पहले बताया था ना कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0। हाँ सर। एंड एक्सेलरेटेड एट ए कांस्टेंट रेट। किस पे बेटा? कांस्टेंट रेट पे क्या हो रहा है अपने पास? यहाँ पे एक्सेलरेटेड हो रहा है। इसका मतलब ए क्या है? कांस्टेंट है। क्या अपन यहाँ पे मोशन ऑफ इक्वेशन, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूज कर सकते हैं? अरे हाँ या ना? हाँ सर, क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी कि ये कांस्टेंट है। कौन? एक्सेलरेशन। तो सर हम यहाँ पे मोशन इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखो, आफ्टर 0.75 मिनट it is moving with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड at what rate is the car accelerating? फाइंड आउट क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? ए करना है। सर ए लगाया, ठीक है सर। और क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन क्या है? सर टाइम गिवन है, लेकिन टाइम है वो किसमें बेटा? 0.5 मिनट में है। सर मिनट में चाहिए क्या हमें? ना 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 ना, हमें किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? 60 से। किससे? 60 से। क्या सेकंड में कन्वर्ट हो गया ये? हाँ या ना? हो गया। अप्रोक्सीमेट आपके पास आएंगे 45 सेकंड, आई थिंक सो, है ना? तो अब देखो, जैसे ही आपके पास टी आया, सर वेलोसिटी भी गिवन है। सर वेलोसिटी कौन सी है? हमें कैसे पता चलेगा ये फाइनल है? अरे भाई बोला गया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है सर। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड, यानी कितना है? v है, 25 मीटर पर सेकंड है। हाँ सर। अब देखो, क्या आपके पास u है, क्या आपके पास v है, क्या आपके पास t है, क्या आपको फाइंड आउट करना a है? हाँ सर। तो ऐसी कौन सी मोशन इक्वेशन है? जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने हो, आपको मोशन इक्वेशन साइड में रख लेनी है। तो सर v = u प्लस at होता है, s = ut प्लस में 1/2 at स्क्वायर होता है, आपके पास v² = u² प्लस में 2as होता है। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन में अपने पास कौन कौन है? u है, क्या है? क्या ये तीनों आपके
पास मोशन इक्वेशन में? हाँ सर है, क्या कर सकते हैं? ए है सर, तीनों में है, ठीक है। क्या टी है? हाँ सर, तीनों में टी नहीं है। किसमें बेटा? आपके पास फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है सर। क्या वी है? तो वी तो सर हमारे पास दो में ही है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तो यूज कौन सी करेंगे अपन? v इक्वल टू यू प्लस में 80 यूज करेंगे। सर इसको यूज करेंगे कैसे? तो देखो v इक्वल टू कितना है बेटा? u प्लस में 80। सर आपके पास v क्या है? v फाइंड आउट करना है कि दिया हुआ है? सर दिया हुआ है। कितना है बेटा? 25। u कितना है? सर 0 है। कितना है? 0 है। तो आपके पास यहां पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा? a करना है। सर t कितना है? आपने बोला 45 है। सर क्या a इक्वल टू आपके पास 25 बाई में 45 आएगा? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना यार, आया कि नहीं आया? सर आगे कैसे? तो यार 5 कर लो, 9 कर लो, इसको आगे सोल्व कर लो, किसमें आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? आएगा, हो जाएगा। आया समझ में? अरे आया? हाँ सर हो तो रहे हैं, बहुत इजी सा है ना, इतना कोई हाई फाई तो नहीं है ना क्वेश्चन? नहीं सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, है ना। देखो इसमें सिर्फ बताऊंगा करना क्या है, ठीक है ना। नहीं सर बताओ मत, करवा भी दो। चलो करवा देते हैं। देखो, ए बाइक केम टू रेस्ट when the brake was applied for 4 सेकेंड। टाइम दिया है, क्या दिया है बेटा? टाइम दिया है, कितना? 4 सेकेंड। कितना दिया है? 4 सेकेंड। टू गेट रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर रिटार्डेशन ये क्या होता है? आपने तो पढ़ा है नहीं। तो सुनो, एक होता है एक्सक्लेरेशन, एक होता है रिटार्डेशन। अगर एक्सक्लेरेशन नेगेटिव के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। सर कैसे? समझ में नहीं आया। जैसे मान लो बाइक आई, आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते बाइक रुकेगी, और बाइक रुकेगी कब? जब जितना फोर्स आगे की तरफ लग रहा था उतना ही आपके पास फोर्स कहां लगे? बैक साइड में लगे। कितना? बैक साइड में लगे। तो जितना एक्सलेशन आपके पास फॉरवर्ड में था उतना ही एक्सलेशन कहां बने बेटा? बैकवर्ड में बने। तब आपके पास बाइक रुकेगी नहीं रुकेगी? हाँ सर। तो अगर एक्सलेशन किसमें बेटा? माइनस में, तो वो कौन है? रिटार्डेशन। यानी जहां पे रिटार्डेशन का नाम आए आपको एक को कर देना है क्या बेटा? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ सर ठीक है। तो कैलकुलेट हाउ फॉर द बाइक वुड हैव ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। यानी कि आपने ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो जो बाइक है वो कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सर हमने बोला ऐसे निकालना है। सर यहां पे हमारे पास टी है, ए है, एस है। सर और क्या है? देखो, ए बाइक केम टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर इसकी? 0 है। कितनी है? 0 है। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है हमारे पास जिसमें अपन इसको रखें और हमारे पास उसका क्या आ जाए बेटा? आंसर आ जाए। देखो देखो एक बार, एस अपने पास है, वी अपने पास है, ए अपने पास है, टी अपने पास है। क्या चाहिए सर? यू चाहिए। कौन चाहिए बेटा? यू चाहिए। कौन चाहिए? यू चाहिए। यू निकालने के बाद क्या अपन यहां पे एस निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। एक बार v को भूल जाते हैं कि सर v 0 हुआ कि नहीं हुआ। सुनो कि हमारे पास a t है, a है, s है। क्या हम यहां से u निकाल सकते हैं? सर v तो 0 होगा, कंफर्म हो गया अपने पास। क्या यहां से अपन u निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है सर a इक्वल टू कितना बेटा? v माइनस में u बाय में t। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो है कि नहीं है? हाँ सर है। क्या हम यहां से t की जगह वैल्यू पुट कर दें तो a कितना है? माइनस का 3, और t कितना बेटा अपने पास? यहाँ पे 4 है। v कितना है? 0 है। माइनस का u अपने को फाइंड आउट करना है। t अपने पास कितना बेटा? 4 है। क्या हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 12 है, इज इक्वल टू आपके पास 0 में से कुछ भी घटाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? तो माइनस का u, माइनस का माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। क्या अपने पास यहाँ पे u आया? अरे क्या u आया? हाँ सर आया। अगर u आया है तो क्या हम यहां से s निकाल सकते हैं? कौन सी इक्वेशन से? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। हाँ सर निकाल सकते हैं। v कितना है अपने पास यहाँ पे? सर 0 है। u कितना है सर? 12 है। तो 12 का स्क्वायर कर दो। सर यहाँ पे अपने पास a किसमें है? माइनस में है। तो 2 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई में 3, और s हमको यहां से क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, हमें समझ में आया। इसको इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना? 6s इज इक्वल टू में अब 12 का स्क्वायर करोगे कितना होगा बेटा? 144 होगा। s इज इक्वल टू निकालोगे तो 144 बाय में 6 सर, 3 टाइम्स सर, ये 72 टाइम्स सर। यहां से 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2, और यहां पे हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 24, यानी 24 मीटर। इसका क्या हो जाएगा बेटा? अपने पास आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ या ना? सर आया।
यहां तक अपन ने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन हम इसको आपके पास चैप्टर के एंडिंग में करवाएंगे उसके, ठीक है। आपके पास इक्वेशन से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर चुके। अब देखो यहाँ पे बेटा अपने पास आते हैं ग्राफ, क्या आते हैं, ग्राफ, जहां से एक बड़ा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। बड़ा समझते हो सर, जिसके नंबर्स क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। तो सर ग्राफ को सोल्व कैसे करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक के अंदर, एकदम इजी वे के अंदर अपन इसको समझने वाले हैं। तो देखो कि ग्राफ प्रोवाइडेड ए कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिटी ऑफ इवेंट्स। यानी कि आपके पास दो इवेंट्स है, मान लेते हैं एक डिस्टेंस एक टाइम है। क्या डिस्टेंस और टाइम आपके पास ग्राफ के थ्रू अपन उसको स्पीड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्पीड को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपने पास डिस्टेंस और टाइम का क्या हो, ग्राफ हो। हाँ सर, तो देखो कैसे करेंगे, सुनो इस चीज को। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। कौन सा यूज करेंगे अपन यहाँ पे, लाइन ग्राफ यूज करेंगे, जिसमें देखो अपने पास ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं बेटा। ये होता अपने पास वाई एक्सिस, ये होता वाई डैश एक्सिस, ये होता अपने पास एक्स एक्सिस, और ये अपने पास होता है एक्स डैश एक्सिस। इसमें सारी की सारी वैल्यूज किसमें होती है, पॉजिटिव में, इस डायरेक्शन के अंदर भी सारी पॉजिटिव में, इस डायरेक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव में, इस डायरेक्शन के अंदर भी होती है वो सारी सारी नेगेटिव में। ये सारा आपने किस में पढ़ रखा है बेटा, मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो देखो यहाँ पे कि जो आपके पास टाइम है वो लेंगे अपन एक्सिस के अंदर, यानी यहाँ पे, और डिस्टेंस इन वाई एक्सिस के अंदर, यानी डिस्टेंस लेंगे इसमें। यानी कि अपने पास जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहां अपन डिस्टेंस लेंगे वाई एक्सिस के अंदर और टाइम लेंगे अपन एक्स एक्सिस के अंदर। समझ में आया? अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर आया। अब देखो आगे कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं अपन, क्या देखते हैं बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो देखो इसको बनाते हैं अपन, है ना, एक्चुअल के अंदर। तो देखो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको यहाँ पे देखो डायरेक्ट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपने को क्या करना बेटा, बनाना। तो देखो कैसे बनाएं इसको। तो देखो मैंने बोला कि ये मेरे पास एक क्या बेटा यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और दूसरी अपन देखते हैं यहां से अपने पास कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस है सर, कौन है, y एक्सिस है। ये कौन है बेटा अपने पास, एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्सिस है सर, ठीक है। अब देखो ये कौन है बेटा, यहाँ पे ओरिजिन है 0, ठीक है। हमने बोला कि इसमें हम टाइम लेंगे, एक्स एक्सिस के अंदर कौन लेंगे बेटा अपने, टाइम लेंगे, और y एक्सिस के अंदर अपन कौन लेंगे बेटा, तो हमने बोला सर डिस्टेंस लेंगे। कौन लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। मैंने बोला कि यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और या फिर 5 सेकेंड, और इधर आपके पास 1 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस, 4 मीटर डिस्टेंस, या बोल सकते हो 40, 30, 20 या 10 मीटर। ऐसा कुछ हो सकता है बेटा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है सर, हो सकता है। अब देखो एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर क्या करे बेटा, ट्रेवल करे। अरे आए पीछे पढ़ा के लेके आए अपन, क्या पढ़ा अपन ने कि कोई एनी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम पीरियड, तो क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। सर अच्छा ऐसा क्या, तो सुनो, अगर हमारे पास किसी भी ग्राफ में अगर आपके पास एक सर्टेन या बोल सकते हो अपने पास एक सीधी लाइन मिले, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपके पास मोशन है वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरी बात सुनो कि सर हमारे पास ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास ये जो डिस्टेंस और टाइम है, ये डिस्टेंस और टाइम को क्या कर रही है बेटा, डिवीजन कर रही है सर, उसका क्या कर रही है, डिवीजन। तो हम पढ़ क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्पीड को करता है। किसको करता है, स्पीड को। यानी कि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सुनो, क्या जैसे जैसे टाइम आपके पास टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है, क्या उसी तरीके से सेम इक्वल डिस्टेंस आपके पास चेंज हो रही है, हाँ सर हो रही है। तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल के साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, क्या यूनिफॉर्म मोशन है, अरे हाँ है ना, क्या यूनिफॉर्म मोशन है। ये चीज अपन पढ़ के आए, हाँ पीछे पढ़ के आए। तो आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ हो, इसका मतलब कौन सा मोशन है,
यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अरे समझ में आई आप तक? हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अगर क्या हो कि आपके पास कोई ग्राफ हो और उसमें कर्व्ड लाइन हो, कैसी लाइन हो? कर्व्ड लाइन। तो सुनो देखो इसके अंदर क्या होगा अपने पास, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं ना। तो देखो हाँ अपन लाइन को हटाएंगे, देखो यहां से ना कर्व्ड लाइन लेके आएंगे। चलो ठीक है, ये हुआ। तो हमने बोला सर यहाँ पे कितना होगा सर हमारे पास 10 होगा, तो हमने बोल दिया हमारे पास यहाँ पे 10 हो गया। अब अगर अपने पास इसमें एक कर्व्ड क्या हो बेटा, लाइन हो कुछ इस तरीके से, ये कौन सा मोशन है सर? ये मोशन है कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। सर कैसे समझाओ? तो देखो क्या टाइम चेंज हो रहा है, क्या टाइम चेंज हो रहा है? पहले आपने देखा 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड आया, लेकिन क्या 1 और 2 सेकंड के अंदर क्या हम 10 तक जा पाए क्या? नहीं सर। क्या हमारे पास यहां पे जो डिस्टेंस है उसमें स्मॉल चेंज हुआ? हाँ सर। लेकिन जैसे आप 2 से 3 सेकंड पे जाओगे तो आपने देखा अचानक से क्या हो गया बेटा, स्पीड बढ़ गई। अचानक से स्पीड बढ़ी तो क्या आपके पास डिस्टेंस आपके पास क्या होगी? अनइक्वल होगी। यानी कि आपके पास ऐसा कोई ग्राफ जिसमें कर्व्ड लाइन इन ग्राफ हो तो वो किस मोशन को रिप्रेजेंट करेगी? तो आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज और याद रखेंगे अपन यहां से, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है क्या? ना 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 ना। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? ना 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 ना। इसका मतलब जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कब होगा? जब आपके पास मोशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। सर यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? तो इसमें आपने देखा स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? हाँ होगी, जब तक उसकी डायरेक्शन क्या नहीं कर सकते अपन, चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है बेटा वहां पे, सॉरी स्पीड क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। तो याद रखना कि जब भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो तो आपके पास वहां पे जो ए होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 0 होगा। समझ में आई? अरे भाई आपने क्या पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड टाइम, या बोल सकते हो पर टाइम। तो अपने पास वहां पे अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आपके पास एक्सेलरेशन बनेगा? नहीं सर। तो याद रखना कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन हो, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्या वहां पे एक्सेलरेशन बनेगा सर? नहीं बनेगा। अगर कर्व्ड आपके पास लाइन है तो क्या वहां पे आपके पास कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो आपने बोला अनइक्वल डिस्टेंस चेंजेस हो किसके रिस्पेक्ट में बेटा? इक्वल टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में, तब वो कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यहां पे क्या आपके पास जो स्पीड है वो चेंजेबल है? हाँ सर है। तो क्या यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? हाँ सर होगा। इतना समझ में आया? चलो फिर देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट और द पोजीशन विद टाइम। और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो विद टाइम रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पीड बोलते हैं। इसीलिए अपन जो आपके पास ये लाइन है इसको अपन ने क्या बोला था बेटा? स्पीड बोला था। हाँ या ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। आगे देखो फिर, अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या बेटा? एक ग्राफ है। सोचो क्या आपने यहाँ पे एक लाइन दिख रही है बेटा? आप बोलोगे सब दिख रही है। क्या स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर। सर आपने अभी बोला था कि स्ट्रेट लाइन हो ना तो ये आपके पास कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। नहीं नालायको, ऐसा नहीं था। वो जो आपके पास लाइन स्टार्ट हो रही थी वो कहां से हो रही थी बेटा? यहां से, ओरिजिन से चल रही थी। कि जैसे जैसे आपके पास टाइम इंक्रीज हो रहा हो वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। लेकिन 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 देखो यहां पर क्या हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 मान सकते हैं मीटर पर, सॉरी 30 मीटर है। कितनी है मान सकते हैं अपन यहाँ पे? 30 मीटर है। लेकिन वो 30 मीटर पे है, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या टाइम चेंज हो रहा है? कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा? आपके पास टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है बेटा? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, क्या मोशन हो रहा है? नहीं सर। क्या टाइम चेंज हो रहा है?
हाँ सर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, अगर उनके लिए डिस्टेंस और टाइम में आपसे ग्राफ पूछे तो आप क्या करना, कोई भी एक आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस यूज करना और एक लाइन डायरेक्टली खींच देंगे। तो ये किसको शो ऑफ करेगी बेटा अपने पास, यहाँ पे आप बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। आया माइंड में, अरे आया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे समझ लो, दो चीजें मैं आपको समझा के लेके आया हूं। यहाँ पे देखो, क्या आपके पास 10 सेकंड में आपकी जो डिस्टेंस वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है सर। 20 के अंदर कितनी है, 20 है। क्या 30 में कितनी है, 40 है। लेकिन यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 30 करना है। कितना करना है, 30 करना है। अब देखो कि हमारे पास यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर कितना चेंज हुआ बेटा, 10 मीटर का। अगले 10 सेकंड के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर ही चेंज हो रहा है, हाँ सर। अगले 20 से 30 के अंदर यानी 10 सेकंड के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या 10 ही मीटर चेंज हो रही है, हाँ सर। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि ये किसको शो करेगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को। किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को। तो यहाँ पे जो स्पीड की जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट के बिटवीन निकालनी तो आप क्या बोलोगे, सर स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो और इस पॉइंट पे जो स्पीड है उसको क्या कर दो बेटा, s2 माइनस में s1 कर दो और डिवाइडेड बाय कर दो किससे बेटा, टाइम से। क्या यहाँ पे आपके पास स्पीड निकल के आएगी, अरे आएगी, हाँ या ना। और अभी ऐसा कैसा बताया था कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो वो क्या है बेटा, अपने पास यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ सर। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा सर, तो बताया कि आपके पास कर्व्ड क्या हो बेटा, लाइन हो, तो वो कौन है, नॉन यूनिफॉर्म है। सर समझाओ कैसे, समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले 10 सेकंड के अंदर इसमें चेंजेस हुआ कितना, 10 मीटर का, ठीक है सर समझ में आया। फिर अब देखो कि आगे आपके पास यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल हुई, मान लो यहां पे 15, कितने सेकंड में बेटा, 10 सेकंड में। आगे वापस से आप गए कितना बेटा, 20 हुई आपके पास कितने में, 30 में। क्या आपके पास यहां पे जो डिस्टेंस चेंज हो रही है वो क्या सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, नहीं सर। यहां पे टाइम तो सेम है सर, टाइम तो आपके पास सेम इंटरवल पे चल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर कैसे, तो मैं पढ़ा के लेके आया हूं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस अगर आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है बेटा, आपके पास कंप्लीट कर रहा है या आपके पास ट्रेवल कर रहा है, तो कौन सा मोशन है बेटा अपने पास, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है सर। आगे देखो अपन, अब देखते हैं सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक सीधी सी बात है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, स्पीड पड़ गया है कि अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास वो लाइन होगी वो किसकी होगी, स्पीड की, हाँ सर ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है, सिंपल सी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास, नहीं समझ आ रहा क्या सर, नहीं आ रहा, थोड़ा सा ना अच्छे से पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, तो समझो सर। कैसे समझे, आप समझाओगे तब समझेंगे ना। तो देखो एक्चुअल में होता क्या, एक्चुअल में अब देखो कि वेलोसिटी और टाइम है, क्या यहाँ पे जो लाइन खींची गई ये आपके पास इनमें डिवीजन कर रही है, क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। तो हमें अच्छे से पता है कि वेलोसिटी, तो हमें अच्छे से पता है कि जो वेलोसिटी है VELOCITY, वेलोसिटी बाय में टाइम क्या होता है बेटा, तो आप पढ़ गया एक्सेलरेशन होता है। क्या अब आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ करेंगे तो डिवीजन के लिए जो लाइन आ रही है ये एक्सेलरेशन है बेटा, कौन है, एक्सेलरेशन। याद रह जाएगा कि हमारे पास ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो किसका काम करेगी बेटा, वेलोसिटी और टाइम में डिवीजन का काम करेगी। और वेलोसिटी बाय डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। दूसरा देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कौन होता है, स्पीड। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, अपने पास वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कौन सा मोशन है सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। कौन सा है, यूनिफॉर्म। जब भी एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखे और वेलोसिटी और टाइम दिखे तो आप इन दोनों का डिवाइड कीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अब आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम है, इसका मतलब ये कौन बन रहा है, एक्सेलरेशन बन रहा है। कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कौन सा है, यूनिफॉर्म। समझ में आया, अरे कोई दिक्कत है यहां तक, समझ आ रही है ना मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो ठीक है आगे देखते हैं फिर। तो
अगला अपने पास है एक क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है। तो इसको समझते हैं सर एक्चुअल में है क्या। जब भी आपको इस एरिया को फाइंड आउट करना हो, इस एरिया को आपसे फाइंड आउट करवा ले, सर क्या करें हम उस कंडीशन के अंदर? कुछ नहीं करना, ये देखना है कि वेलोसिटी और टाइम, जब भी आपको बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ और वेलोसिटी और टाइम का आपको ग्राफ दे दे, या एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे दे और बोले कि वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताओ, इस कंडीशन में क्या करना है कि आपके पास जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन में ग्राफ है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। या सर उनको क्या करें हम, एक ऐसे कर लो कि हमारे पास सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आपने बोला सर वेलोसिटी हमारे पास होती है कितनी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपने बोला सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे हमें क्या निकालना है सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर, कहां पे, इस एरिया में। तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई के अंदर टाइम, जो नीचे लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो याद रखना कि जब भी आपको ग्राफ मिले वेलोसिटी और किस में बेटा, टाइम वर्सेस के अंदर, तो आप बोलेंगे सर ये जो रीजन होगा इस लाइन के नीचे का वो कौन है सर, डिस्प्लेसमेंट है। कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। कैसा आपके पास एरिया बन रहा है, क्या ये स्क्वायर है, और क्या ये स्क्वायर है ना सर, ये क्या है, रेक्टेंगल है। कौन है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का अपने एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, अरे कैसे निकालते हैं सर, लेंथ मल्टीप्लाई में विड्थ, हाँ या ना। तो आपने बोला सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई आपके पास कौन बेटा, यहाँ पे विड्थ बोल सकते हो या आप बोल सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई के अंदर बेस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ने बेस बोल दिया यानी हाइट बोल दिया, ये कौन है, लेंथ। जो भी आप इसको समझना चाहो एक ही चीज है। अब देखो कि हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, देखो 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 कितनी है, 10 है सर। हमारे पास जो b है वो देखो कितना है, 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या इस पूरे रीजन का अपने पास यहाँ पे एरिया निकल के आया, हाँ या ना, अरे हाँ या ना यार बोल, अरे समझ आया यार, हाँ सर समझ में आया। चलो तो यहाँ पे अगर अपन आगे देखते हैं, देखो फिर अब देखो सर ये चीज तो हम पढ़ के आए एक्चुअली, लेकिन आपने देखो पढ़ा क्या है, आपने जो पढ़ा वो ये है कि सर हमने पढ़ा था कि यहां से यहां तक जाओगे, यहां पे वेलोसिटी होगी और यहां पे टाइम पीरियड होगा। तो ये कौन है बेटा अपने पास, एक्सेलरेशन है। कौन है, एक्सेलरेशन। कहां से स्टार्ट किया था आपने, 0 से। क्या आपके पास इंक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली, हाँ सर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 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 देखो यहां पे भी वेलोसिटी है, यहां पे भी टाइम है, हाँ सर। तो वेलोसिटी और टाइम का जो डिवीजन होता है वो कौन होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा, डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। समझ में आई मेरी बात, अरे समझ में आई, इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। यानी कि जो आपके पास यहां से चल रहे हो तब तो एक्सेलरेशन किस में जा रहा है, पॉजिटिव में, लेकिन यहां से वापस से डिक्रीज में आ रहे हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक्सेलरेशन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन। समझ में आया, अरे हाँ या ना। अब देखो यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे टाइम है और यहां पे लाइन खींची हुई, इसका मतलब ये कौन है, एक्सेलरेशन है सर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है। सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, सर यहां पे कर्व्ड क्या है, लाइन है, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ आई, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपने पास यहां पे बनने वाला है। फिर आगे देखो, अब ये अपने पास है बेटा एक क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, आप कर भी सकते हो। सर कैसे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा, तो सुनो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज 8 सेकेंड। जो आपके पास डिस्टेंस है वो पार्टिकल के द्वारा 8 सेकंड में क्या की गई है, ट्रेवल की गई है। अब देखो मान लेते हैं ये कौन है अपने पास बेटा, डिस्टेंस ही है। कौन है, डिस्टेंस ये सर। ये कौन है अपने पास, सर टाइम है। अब देखो यहां पे क्या 0 से अपन ने चलना स्टार्ट किया और यहां तक देखेंगे क्या अपने पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। पूछा क्या आपने से यहाँ पे, इसका एरिया निकालना, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है इस पार्टिकल के द्वारा। समझाइए मेरी बात कि कितना एरिया कवर किया गया, ठीक है सर। यहां पे क्या आपको एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, हाँ सर। सर हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो कितना होता है सर, तो आप बोलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर अपने पास क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट होता है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना होता है सर, ठीक है। बात करें कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा अपने पास, बेस इंटू लेंथ, हाँ या ना। अरे इन दो फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। आप सुनना कैसे, सर हमारे पास यहाँ पे कौन है, ट्राइंगल है। कौन है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में
h, तो इसकी विड्थ कितनी है 1, हाइट कितनी है 4, तो आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर 1 मल्टीप्लाई के अंदर 4, तो कितना है बेटा 2, यानी इसका एरिया जो आया वो कितना है बेटा अपने पास 2 आया, कितना आया 2। देखो फिर आगे देखो, आगे अपने पास कौन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की विड्थ कितनी है अपने पास 1 2 3 है, 1 से कहां तक है 3 तक, यानी बेस कितना है इसका 2 है, लेंथ कितनी है बेटा अपने पास इसकी 4 है, यानी 2 × 4 कितना हो गया बेटा अपने पास 8 हो गया, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, ये तो आता होगा ना, मैथ के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है सर। अब देखो कि सर यहां से जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो माइनस में बन रहा है, माइनस नहीं लेना भैया, ठीक है ना, इसको किस में लिखना है, प्लस में ही रखना है एक्चुअल में, ये कहां है माइनस डायरेक्शन के अंदर है, माइनस के अंदर थोड़ी ना एरिया आएगा आपके पास, कभी देखा है क्या, नहीं सर। तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है, देखो आपके पास ये 4 से 5 तक इसका बेस था, यानी बेस कितना है 1, आपके पास इसकी जो आपके पास हाइट है वो कितनी है बेटा सर 2 है, तो आपके पास इसका जो एरिया हो जाएगा वो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई के अंदर कितना बेटा 2, कितना आया बेटा यहाँ पे 1 आया, अरे हाँ आया ना, हाँ सर आया, ठीक है। आगे कौन बन रहा है अपने पास, रेक्टेंगल बन रहा है, कौन बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, तो अब देखो रेक्टेंगल यहाँ पे 5 to 7 है, तो बेस कितना हुआ इसका 2 हुआ, हाइट कितनी हुई सर इसकी 2 हुई, तो 2 × 2 कितना हुआ बेटा 4 हुआ, हाँ या ना, हाँ सर। फिर बात करें कि सर हमारे पास वापस से ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल ये 7 से कहां तक बेटा 8 तक, बेस कितना है इसका 1 है, कितना है 1, एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस, बेस कितना 1, हाइट कितनी 2, तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना है बेटा 1, तो टोटल कर दो अपने पास, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे कितना था बेटा, हाँ 8, तो कितना हो गया 10 और 1 कितना हुआ 11 और 4 कितना हुआ बेटा अपने पास 15 1 कितना हुआ, तो टोटल एरिया कितना है इसका बेटा 16 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। बोलो समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है सर समझ में आया।